ईशा और आकाश की लड़ाई। जाओ और उसको बोलो कि मेरे ड्यूटी के ऑर्डर्स कैंसिल करे। मिहिका का रक्षक बना सूरज। आकाश के साथ जिंदगी बसर कर रही है ईशा और है ये बच्ची मिहिका जो कि आकाश की बेटी है, लेकिन उसका पूरा ध्यान रख रही है ईशा माँ बनकर। बैग में पेंसिल, बुक्स, कॉपी सब डाल दिया ना? मुझे बहुत स्मार्ट है, सब रख दिया। माँ बेटी की बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पर आकाश पहुँच जाता है जो कि गुस्से में लाल हो चुका है क्योंकि सूरज ने सिक्योरिटी बनकर अपने साथ रहने को जो कहा है, जो कि आकाश को बिल्कुल भी गवारा नहीं। ऐसे में वो ईशा को सूरज से बात करने के लिए कह रहा है। हालांकि दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है क्योंकि ईशा ऐसा करने को तैयार नहीं। जाओ और उसको बोलो कि मेरे ड्यूटी के ऑर्डर्स कैंसिल करे। बस इतने में ही हाथ पाँव खुले पड़ने को। हाँ, मेरे कर्मों का हिसाब इसी जगह में चुकाना है। मिस्टर आकाश सिंह, तुमने जो बोला तुम्हारी बारी थी तब तुमने की। अब मेरे सोच इन सब चीजों से अलग हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सिफारिश लेकर मुझे सूरज के पास करती हूँ। लेकिन अब आकाश ने भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। उसने ऐसी चाल चली कि ईशा मना नहीं कर पाई। देखिए कैसे मिहिका का बैग लेकर वो उसे जलाने चला था और मजबूरन ईशा को हाँ करनी ही पड़ी। और अब ईशा सूरज से मुलाकात करेगी और उससे बात करेगी। अब एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है, कैसे करेगी, यही तो देखना है। आकाश को कॉल आता है जब ईशा घर में काम कर रही होती है और आकाश को कॉल आता है कि सूरज के अंडर सेक्रेटरी बन के काम करे। तो आकाश को वो फ्रस्ट्रेशन आता है, वो गुस्सा आता है कि सूरज ऐसे कैसे कर सकता है, मैं कोई हवलदार नहीं हूँ, ये नहीं हूँ जो मुझे ऐसा काम दे रहा है सूरज जैसे। और ईशा को उस बात पे हंसी आती है वो कि लो। फिर ईशा भी बोलती है कि तुमने जो बोया है काटना तो तुम्हें वही पड़ेगा, हर कर्मों का हिसाब मिलता है, ये सारी चीज़ें तो वो कहती है। और फिर आकाश ईशा को कहते हैं कि जाओ और जाके अपने एक्स पति सूरज को कहो कि ये पोस्ट मेरी कैंसिल करे, मुझे ये नहीं चाहिए सिक्योरिटी, सूरज का सिक्योरिटी बनना। तो ईशा वो सोच में, क्योंकि वो मिहिका को टॉर्चर कर रहा है आकाश, तो ईशा इसलिए मजबूरन कहती है कि हाँ ठीक है मैं सूरज से बात करूँगी, पर वो मुझसे नफरत करता है, बात नहीं करेगा। बट फिर भी ईशा के मन में वही है कि मुझे करना तो पड़ेगा ही। ईशा कहीं ना कहीं मजबूर है क्योंकि माँ भी पापा के पास वहाँ कह दे वरना वो मार डालेंगे मैं कोई भी बात नहीं मानूँ तो, और मिहिका भी है उसे टॉर्चर करने लगेंगे। तो इसलिए ईशा वो थॉट में चल रही है कि मैं कैसे सूरज से बात करूँ। खैर अब ईशा इसी टेंशन में है कि कैसे वो सूरज से मिले और आकाश के लिए बात करे। ऐसे में ईशा मिहिका को स्कूल लेकर जा रही होती है कि अचानक मिहिका संग हादसा होने वाला होता है। ये पोस्टर मिहिका पर गिरने ही वाला होता है कि सूरज आकर मिहिका को बचा लेता है और दूर खड़ी ईशा ये सारा नजारा देख रही है। मिहिका को स्कूल छोड़ने जा रही होती हूँ तो तभी वो चली जाती है आइसक्रीम देखकर, और तभी मिहिका पर कुछ सामान गिर रहा है और अचानक सूरज आके उसे सेव करता है। इसी के साथ कहानी में एक और नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर गुलाब सिंह की हवेली में अब गुलाब सिंह नहीं बल्कि रहता है सूरज अपने परिवार के साथ। और यही सरप्राइज देने के लिए वो ताई जी अपने बाबूजी को लेकर आया है आंख पर पट्टी बांधकर। और देखिए कैसे इस सरप्राइज को पाकर घर वाले काफी खुश हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ऐसी जब भी कोई मतलब कलेक्टर बनता है, जिलाधिकारी है, तो ये ऑफ कोर्स उसे गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड ऑफिसर्स माना जाता है एंड उसे बंगलो प्रोवाइड किया जाता है, सारी चीज़ें। अब जैसा कि सभी ऑडियंस को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, लोगों को ये लगेगा कि सूरज की जो फैमिली है ये गुलाब हवेली में आके क्यों रहना शुरू कर दी। तो गुलाब सिंह जी जो थे उनकी काला धंधा, काला व्यापारी जो बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा करते थे। तो उसकी वजह से जो उनका ये बंगलो है वो सीज़ कर दिया गया जब कलेक्टर बन के सूरज इस सिटी में वापस आया। तो उसे ये पता था कि क्योंकि ये खुद गुंडा रह चुका है तो इसे अच्छे से पता है कि क्या इनका
धंधा था क्या नहीं, तो ये इसने ऑन द स्पॉट उस पर सीज कर दिया और वो बैन कर दिया बंगलो। अब वो गवर्नमेंट अंडरटेकन हो गया, तो गवर्नमेंट ने ही उसे ये बंगलो दे दिया रहने के लिए, अलॉट करने के लिए कि आपको provide सरप्राइज जो है दाई माँ को जो आंख पर पट्टी बांध के या कर्म कर्म बोलते हैं ना कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा रिटर्न, या कर्म ऑलवेज बैक। तो ताई माँ को इसी घर में, इसी हवेली में बहुत ज़्यादा मतलब बदनामी उन्हें झेलनी पड़ी थी। नाक रगड़ना पड़ा था पापा को यहाँ पे, मतलब दादी ने करवाया था ये सब। तो उन्हें यहाँ पे लाके सरप्राइज़ दिया कि जिस हवेली में आपने इतना सब कुछ सहा, वहाँ पर ही आके अब आप राजा रानी की तरह रहेंगे। दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज वैसे नहीं है, लेकिन बड़ा सरप्राइज ये है कि कहानी में 1 साल हम आगे आ गए हैं, और 1 साल में जो हमारे जीवन में परिवर्तन आए हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही आया कि सब कहते थे कि सरला ताई का बेटा जो है गुंडा है, मवाली है, वो कभी आईएएस नहीं बन सकता, और हम सबका सपना था कि वो आईएएस बन जाए, और वो आईएएस बन गया। अब ये एक अलग बात है जो दर्शकों के सामने आएगी धीरे धीरे, अभी ऑलरेडी आना शुरू हो गई है कि हमारा बेटा, हमारा सूरज हर्ट है। आप लोगों को ही पता है कि पब्लिक के सामने ईशा की शादी हो गई है दूसरे हीरो से, और वो विलन है कहानी का, ये भी आपकी कहानी में दिख गया है। तो बस वही एक परिवर्तन बड़ा आया है। तो डेफिनेटली अभी तक भी हमारी कहानी में बहुत टर्न एंड ट्विस्ट आए हैं, और अब आगे जो आने वाले टर्न ट्विस्ट हैं बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो मुझे लगता है कि अब तक दर्शकों ने हमें पसंद किया, आगे भी हमें बहुत पसंद करेंगे। सबसे बड़ा सरप्राइज़ कि हमें ऐसा लगा कि पहला सरप्राइज़ तो कि वो 1 साल से हमारी फैमिली में नहीं था, अचानक वापस आया वापस, तो जो हमें लग रहा था कि कहाँ चला गया वो हर्ट होके, और पता लगा वो बन के आया आईएएस ऑफिसर। तो हमारी फैमिली का एक प्राउड मोमेंट था वो। दूसरा, आज हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जो हमें लगता है हम सूरज के बंगले में जा रहे हैं, आईएएस सूरज। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं, सरला ताई की आँख से पट्टी हटती है, तो हमें पता लगता है हम गुलाब हवेली में खड़े हैं। स्टोरी में बहुत सारे इंसल्टिंग पॉइंट हैं हमारी फैमिली के, वो शायद धीरे धीरे क्योंकि हमारा दर्द भी है, तकलीफ़ भी है, वो सब शायद सूरज ने इकट्ठे कर रखे हैं। वो अब शायद एक एक करके हमारे सामने कहीं ना कहीं आंसर देने की कोशिश करेगा। सो पहला आंसर कि इसी हवेली में आप काम करते थे, इसी हवेली में उसके पापा को, उसकी ताई को इतना इंसल्ट किया गया था, उसी हवेली को उसने ख़रीदा, और हम सब परिवार उस फैमिली में आ गए, उस हवेली में आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि आगे कितने बड़े बड़े सरप्राइज़ होने वाले हैं। भाई सूरज के कामयाब होने से सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है ईशा, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही। जहाँ ईशा खुश है तो वहीं सूरज आंसू बहा रहा है। इतना सब कुछ उसके पास होने के बावजूद भी उसे एक कमी खल रही है, जो कि है ईशा के प्यार की। ऐसे में ताई जी उसे समझाने की कोशिश में लगी है। माँ के लिए औलाद सिर्फ औलाद रहती है। तेरा खुश होना, हंसना तो दूर की बात है, तो खुल के मुस्कुराता भी नहीं है बेटा। भाई जल्द ही सूरज और ईशा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, और इसके बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा और नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वंस अगेन आप सभी को विश कर रहे हैं हम अप्रैल फूल्स डे। आप भी मनाइए ये दिन मौज और मस्ती के साथ, और हम इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।